आज हम दो मुख्य टॉपिक लेकर के आए हैं और सबसे जो पहला टॉपिक है वो है हाइड्रोकार्बन और दूसरा टॉपिक है आपका आईयूपीएसी नाम पद्धति। क्योंकि बोर्ड में बेटा ये आने वाले हैं, तो इसकी पूरी वीडियो आप ध्यान से देखो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे जो पहला है आपका हाइड्रोकार्बन। तो पहला है हमारा हाइड्रोकार्बन। क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन की परिभाषा। ठीक है, देखो, जैसे आप देखो, इसको ध्यान से देखो बेटा, ये हाइड्रो और कार्बन यानी कि दो शब्दों से मिलकर बना है। तो इसका अर्थ हो गया कि जो पहला वाला शब्द है वो हाइड्रोजन से है, दूसरा शब्द आपका कार्बन से। तो इसका अर्थ ये हो गया कि हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। आपको अगर हाइड्रोकार्बन की कोई डेफिनेशन पूछता है तो आपको ये बोलना है या लिखना है कि हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है या हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, यानी कि एक बार और सुने आप कि हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो ये तो हो गई बेटा हाइड्रोकार्बन की परिभाषा। अब देखते हैं बेटा कि हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं। आपकी 10th क्लास की बुक में बेटा हाइड्रोकार्बन आपके 3 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। यानी कि इस हाइड्रोकार्बन के 3 भाग डिवाइड किए हैं। जो सबसे जो पहला भाग है वो है बेटा आपका एल्केन। ठीक है, पहला भाग है बेटा आपका एल्केन। और इसका जो दूसरा जो पार्ट है यानी कि वो है आपका एल्कीन। ठीक है, और जो तीसरा भाग है वो है बेटा आपका एल्काइन। यानी कि आपके 3 भाग हो गए। सबसे पहला भाग है आपका एल्केन, दूसरा भाग है आपका एल्कीन, तीसरा तीसरा भाग है आपका एल्काइन। यानी कि हाइड्रोकार्बन के 3 भाग हो गए। फर्स्ट है आपका एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं बेटा, अब एक एक करके इनके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं और इनका नामांकन कैसे होता है आईयूपीएसी उसके अंदर, तो अपन उसको देखते हैं। ठीक है, चलिए पहले अपन बेटा इसका पढ़ते हैं बायोडेटा। किसका? एल्केन का। एल्केन का जो बेटा सामान्य सूत्र है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ बेटा सामान्य सूत्र। तो आप समझ जाना कि ये सामान्य सूत्र के अंदर सबके आगे यानी कि पहले इसका लिखेंगे एल्केन का, फिर एल्केन का, एल्केन का। ठीक है, तो सामान्य सूत्र के अंदर अपन बात करें बेटा, तो इसका सामान्य सूत्र किसका होता है? एल्केन का। वो होता है आपका CnH2n+2। CnH2n+2। यहाँ पर जो n है, n क्या है? n देख लो, n बराबर है यहाँ पर कार्बन परमाणुओं की संख्या। n क्या है बेटा? कार्बन परमाणुओं की संख्या। तो n की जगह आप कार्बन की संख्या रखोगे, किनकी? कार्बन परमाणु की। तो n बराबर होता है कार्बन परमाणुओं की संख्या। चलिए यहाँ तक आपका क्लैरिफिकेशन हो चुका होगा। अभी हम एल्केन में चल रहे हैं। तो एल्केन का सामान्य सूत्र हो गया CnH2n+2। ये बेटा बोर्ड में 100% आता है कि एल्केन का, एल्कीन का या एल्काइन का सामान्य सूत्र लिखिए। चलिए बेटा, इसके अंदर जो बंध बनता है बेटा, इसमें जो बंध बनता है वो सिंगल बंध बनता है, यानी एकल बॉन्ड बनता है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? इसके बाद फिर होता है बेटा अनुलग्न। अनुलग्न, अनु कहते हैं पीछे जुड़ने वाला। तो इसके अंदर जो अनुलग्न है वो होता है बेटा एन। ठीक है, तो ध्यान से देख लो। पहले अपन एल्केन की बात कर रहे हैं। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर बंध बनता है वो आपका सिंगल बॉन्ड बनता है, और यहाँ पर होता है अनुलग्न, उसका होता है एन। यानी कि सभी जगह सिंगल बॉन्ड आएगा और पीछे जो जुड़ने वाला शब्द है वो बेटा एन होगा। चलिए अब आते हैं दूसरे में, एल्कीन में। एल्कीन का जो सामान्य सूत्र है बेटा इसका, वो होता है आपका CnH2n। ठीक है, किसका बेटा? एल्कीन का। ठीक है, अब इसके अंदर एल्कीन में बेटा सिंगल बॉन्ड नहीं आता, इससे बेटा डबल बॉन्ड आता है। तो इसमें कौन सा बॉन्ड आएगा? डबल बॉन्ड आएगा। किसके अंदर? एल्कीन में। ठीक है, और इसका जो अनुलग्न है, पीछे जुड़ने वाला जो लग्न है, वो बेटा ईन होता है। वो क्या होता है? ईन। ठीक है,
तो आपको यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। एल्केन का समान सूत्र है CnH2n+2, इसमें बेटा सिंगल बॉन्ड होता है, इसका होता है एन। एल्कीन एल्कीन का होता है CnH2n, इसका होता है डबल बॉन्ड, यहाँ पे होता है ईन। ठीक है, अब आते हैं अपन एल्काइन। एल्काइन का देखो, इसका होता है इसका समान सूत्र CnH2n-2। ठीक है बेटा, और इसके अंदर जो बॉन्ड आता है वो आता है बेटा ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड आएगा किसमें, एल्काइन में। और इसके अंदर जो होता है पीछे जुड़ने वाला शब्द है वो होता है बेटा आइन। ठीक है, देखो इससे काइन, आइन, ईन, ईन, एन, तो ये आप पीछे जुड़ने वाले शब्द होते हैं। ठीक है, तो ये बेटा 3 प्रकार के आपके हो गए हाइड्रोकार्बन, एल्केन, एल्किन, एल्काइन। ये बेटा इनके सामान्य सूत्र हैं। इसका है ये आपका एल्कीन का, ये एल्काइन का, ये इनमें सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर एन, ईन, आइन। ठीक है, ये तो हो गया आपका पूरा IUPAC के लिए पूरी व्यवस्था। अब हम पढ़ते हैं IUPAC नामकरण कैसे करते हैं। तो पहले अपन IUPAC की फुल फॉर्म पढ़ते हैं, IUPAC का पूरा नाम। ठीक है, फिर पूरा नाम पढ़ के फिर अपन एक एक करके अपन इनके IUPAC नाम अपन जानेंगे। इसका जो फुल फॉर्म होती है बेटा वो होती है इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, मैं आपको एक बार इंग्लिश में लिख देता हूँ। आई से मतलब इंटरनेशनल, INTERNATIONAL, इंटरनेशनल यूनियन, UNION, यूनियन। ठीक है, ऑफ, पी से मतलब प्योर, PURE, प्योर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ए से मतलब अप्लाइड, APPLIED, अप्लाइड। ठीक है, सी से हो गया आपका केमिस्ट्री, CHEMISTRY। तो ये बेटा IUPAC की फुल फॉर्म हो गई, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। ये आपका IUPAC के फुल फॉर्म है। ठीक है, अब अपन IUPAC नाम पद्धति अपन एक एक करके जानेंगे। ठीक है, चलिए साहब देखो, अपन IUPAC नाम पद्धति पढ़ें उससे पहले बेटा आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी। ठीक है, वो जो मैं लिखा रहा हूँ वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखो वो पढ़ेंगे बाद में, पहले अपन ये जो चीज़ें पहले ये मोस्ट है। यहाँ देखो बेटा, यहाँ पे लिखा मैंने कार्बन परमाणुओं की संख्या। क्या लिखी बेटा मैंने, कार्बन परमाणुओं की संख्या। ठीक बेटा, यहाँ पर आ गया इनका नाम। अब ये मैंने क्यों लिखा वो देखो, अगर कार्बन परमाणु की संख्या 1 है तो बेटा आपको उसको बोलना है मैथ। ठीक है, अगर कार्बन परमाणु संख्या 2 है तो आपको बोलना है बेटा एथ। ये पहले यानी कि ये नाम जो है ये पूर्व नाम है, इसको आप लिख लो पूर्व लगन। ठीक है, चलिए, अगर 1 है तो आपको पूर्व लगन बोलना है मैथ, अगर 2 है तो वहाँ बोलना है एथ, अगर 3 है तो बोलना है बेटा आपको प्रॉप। क्लियर, चलिए, अगर बेटा 4 है, सी का मान 4 है तो वहाँ आपको पढ़ना पड़ेगा ब्यूट। ठीक है, चलिए, अब मान चलो कि आपका सी का मान 5 आ गया तो वहाँ पढ़ना पड़ेगा आपको पेंट। राइट, चलिए, अब आता है 6। अगर आपके पास सी का मान 6 है तो आपको पढ़ना पड़ेगा हेक्स। ठीक है, अगर आपका सी का मान 7 है तो पढ़ना पड़ेगा आपको ऑक्ट। ठीक है, सॉरी, हेप्ट, हेप्ट, ऑक्ट तो 8 का है। सी का मान अगर 7 है तो पढ़ना है आपको हेप्ट। सॉरी, यहाँ गलती हो गई। ठीक है, और आपका सी का मान अगर 8 है तो पढ़ना पड़ेगा आपको ऑक्ट। ठीक है, अगर सी का मान 9 है तो पढ़ना पड़ेगा आपको नॉन। ठीक है, और सी का मान आ जाए 10 तो पढ़ना पड़ेगा आपको डेक। ये बेटा पूर्व लगन है, तो ये पढ़ना अति आवश्यक, इसको याद करना अति आवश्यक है। मैं एक करके दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। सी अगर 1 है तो वहाँ पढ़ना है एथ, 2 है तो पढ़ना है आपको एथ, 3 है तो आपको प्रॉप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट ना कि ऑक्ट।
7 है तो पढ़ना है आपको हेप्ट, 8 है तो आपको ऑक्ट, ठीक है, और आपको 9 है तो नॉन, और 10 है तो आपको डेक, ठीक है। मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक, ये बेटा याद करना अति आवश्यक है, क्योंकि इससे ही अपनी पूरी आईपीएसी नाम पद्धति आपको समझ में आएगी। अगर आपने ये याद नहीं किया तो बेटा वो नहीं आएगा, ठीक है। अब चलते हैं अपन नाम पद्धति। चलिए पहले पढ़ते हैं अपन एल्कीन का। तो पहले है अपना एल्केन, ठीक है। चलिए इसका होता है सामान्य सूत्र CnH2n+2, ठीक है। अब अपन एक एक करके अपन चलेंगे। इसमें बॉन्ड होता है बेटा आपका, बंद होता है इसमें सिंगल, और पीछे जुड़ने वाला शब्द है वो होता है बेटा एन, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अपन कैसे चलेंगे वो देखो, ये छोड़ते हैं, अब चलते हैं आगे। अब देखो एन की जगह पर बेटा आप 1 2 3 4 5 कुछ भी रख सकते हो, यानी कि 10 तक आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। तो बेटा अपन एन की जगह आप एग्जाम्पल फॉर अपन 2 रखते हैं, तो एन बराबर रख दिया बेटा मैंने 2, ठीक है। अब मैंने 2 रखा, तो अब इसकी व्यवस्था कैसे होगी वो देखो। चलिए यहाँ पे रखते हैं, देखो सूत्र आपके पास आ ही चुका है, सूत्र है आपका CnH2n+2, ठीक बेटा। अब यहाँ एन जगह क्या रखें 2, यहाँ 2 रखने अपन, तो C2 एन के स्थान पर ये H आ गया, ठीक बेटा। ये H आपके पास आ गया है, यहाँ पर ये 2 है ही, फिर एन की जगह मैंने 2 रख दिया, फिर ये प्लस का 2 रख दिया, फिर एन का 2 यूँ का यूँ, 2 दूनी 4 हो गया और 2 जुड़ गया तो यहाँ पे आ गया 6। ये बेटा आपका C2H6 बन गया। अब C2H6 बना, अब इसको आईपीएसी नाम कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आईपीएसी नाम पढ़ने का जो देखो तरीका, पहले यहाँ पे लिखो आप IUPAC नाम करण, ठीक है। अब इसको कैसे पढ़ते हैं वो देखो, ये आ गया बराबर, पहले आएगा बेटा पूर्व लगन प्लस आएगा आपका अनुलगन, ठीक है। चलिए अब देखो ये पूर्व लगन अनुलगन का खेल है बेटा। C2 देखो, C2 के अपन को बोलना पड़ेगा एथ, देखो C2 देखो, C2 का मान अगर जहाँ पे C2 आता है तो वहाँ पे क्या है एथ, और एथ मतलब पूर्व लगन, ठीक है। सही है ना। देखो मैंने आपसे पहले कहा था कि ये सारे पूर्व लगन है, ठीक है, और अनुलगन तो मैंने आपको लिख ही दिया है, तो C2 को क्या क्या बोलेंगे अपन एथ। चलिए यहाँ आ जाओ, तो बेटा आप क्या करोगे कि यहाँ पर देखो जो आपका अनुसूत्र बना वो C2H बना, तो इसको तो बोलेंगे एथ, तो यहाँ पे तो आ गया बेटा एथ। चलिए प्लस, और अनुलग्न मैंने आपको अभी अभी ऊपर लिखा था कि अनुलग्न होता है इसका एन, तो अपन पीछे यहाँ पर एन लिख दो, तो यहाँ पे लिख दिया बेटा मैंने एन, ठीक है। अपन इसको अगर अपन ध्यान से देखें तो ये एथेन हो गया, तो ये क्या बन गया बेटा एथेन, ठीक है ना। क्या बन गया बेटा एथेन बन गया। अब ये तो हो चुका, अब अपन अगर मान के चलो कि अगर वो इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या है, तो फिर कैसे बनाओगे। अब स्ट्रक्चर तो अपन इसी का बनाएंगे C2H6 का, तो कैसे बनाएंगे देखो, C कितने बेटा 2, तो पहले आप 2 लगा लो, ठीक है। और आपको करना क्या है, प्रत्येक कार्बन के चारों ओर एक एक बंद लगाएंगे, तो एक यहाँ पर आ गया, 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 ठीक है। आगे बेटा, तो इसके भी 4 लगाएंगे, 1 2 3 और 4, ये जो बॉन्ड है ये दोनों के लिए काम आता है, ठीक है। H कितने बेटा 6, तो एक H यहाँ जोड़ो, दूसरा H यहाँ जोड़ो, तीसरा H यहाँ जोड़ो, चौथा H यहाँ जोड़ो, पांचवा H बेटा आप यहाँ पे जोड़ो, और छठा H यहाँ पे जोड़ो। यानी करना क्या है आपको, प्रत्येक कार्बन के चारों 4 4 होने चाहिए, 4 से ज़्यादा नहीं, 4 से कम नहीं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस प्रकार से आपको, ये स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, इसे बोलते हैं स्ट्रक्चर। मेरी बात समझ में आ गई होगी। ये आपका पहला हो गया एल्केन का। अब इस प्रकार से आप प्रत्येक को आप बना सकते हो, ठीक है। अब सेकंड आते हैं अपन एल्कीन पर। चलिए अब आते हैं, सीधा आते हैं अपन एल्कीन, दूसरा है आपका एल्कीन, ठीक है। इसका क्या है अनुसूत्र
CnH2n। इसमें बॉन्ड कौन सा आता है? डबल। पीछे जो अनुलग्न जुड़ता है वो होता है बेटा ईन। ठीक है, चलिए अपन इससे बनाते हैं। एन की जगह पर आप 1 2 3 4 5 और इस प्रकार से 10 तक रख सकते हो। लेकिन बेटा एल्कीन और एल्काइन में 2 से शुरुआत होती है, एक शुरुआत नहीं होती है। ठीक है, अब क्यों नहीं होती? क्योंकि इसके बीच में बेटा डबल बॉन्ड बनता है, इसलिए एल्कीन की शुरुआत डबल बॉन्ड से होगी और एन की जगह आपको 2 ही रखना पड़ेगा, पहला अंक। ठीक है, चलो यहाँ रखते हैं 2। तो एन बराबर क्या रखा अपन? 2। तो ये तो है आपका सूत्र। ठीक है, तो सूत्र क्या है बेटा? सूत्र था यहाँ पर CnH2n। यहाँ रखें 2 किसके स्थान पर? n की जगह पर। तो C2H2 इंटू में 2। ठीक बेटा, चलो अब देखते हैं अपन इसमें क्या व्यवस्था होती है। तो यहाँ देखो बेटा, आपका ये बन गया C2H4। क्या बन गया? C2H4। ठीक है, अब इसका अपन पढ़ेंगे IUPAC नाम। तो ये थोड़ा सा मैं ले रहा हूँ ऊपर, तो अपना व्यवस्था हो जाएगी बेटा। चलिए, ये तो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपका बन गया अनुसूत्र, जिसको लेकर के अपन सारा का सारा एक तो स्ट्रक्चर का और IUPAC नाम बनाएंगे। चलिए बेटा, यहाँ देखो, अब यहाँ पे लिखेंगे IUPAC नाम। तो पहले आता है बेटा पूर्व लगन, ठीक है, और फिर आता है बेटा अनुलग्न। क्लियर है? चलो, पूर्व C2। तो C2 को तो मैंने कहा था, उसको तो अपन पूर्व लगन में एथ ही बोलते हैं, तो यहाँ पर आ गया एथ। फिर प्लस इसका जो होता है अनुलग्न वो होता है ईन। क्या होता है बेटा? ईन होता है ना? तो आप इसके पीछे ईन जोड़ दो, तो आपको मेरा अर्थ समझ में आ गया होगा। तो ये हो जाता है आपका एथी। ठीक है, अब ये अपन इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा वो देख लो। सी कितने बेटा? 2। तो आप ये सी के लगाओ 2। बेटा एक जगह डबल बॉन्ड आता है तो डबल बॉन्ड लगा दिया, क्योंकि देखो मैंने पहले कहा था इसमें बॉन्ड कौन सा आता है? डबल बॉन्ड। अब बेटा आपको प्रत्येक कार्बन के चारों 4 लगाने हैं, तो 1 2 तो है, तो 3 और ये 4, ये 4 इसके हो गए। इसके पास भी 2 पहले से हैं, तो 3 और 4। ठीक है, अब H कितने बेटा? 4। तो एक H यहाँ जुड़ जाएगा, दूसरा H यहाँ पे आ जाएगा, तीसरा H यहाँ पे आ जाएगा, चौथा H यहाँ आ जाएगा। तो ये बन गया आपका एल्कीन का, सॉरी एथीन का स्ट्रक्चर। अब लास्ट है आपका एल्काइन। लास्ट है बेटा एल्काइन, तो यहाँ पे लिखा बेटा एल्काइन, राइट। इसका होता है अनुसूत्र CnH2n-2। यहाँ पर बॉन्ड आएगा आपका ट्रिपल बॉन्ड और पीछे जुड़ने वाला शब्द है वो है बेटा आई। चले अब अपन बनाते हैं। तो अब वही अपन सी की जगह क्या रखेंगे? अपन वो रखेंगे सी की जगह पर 2 में से आप कुछ रख लो, लेकिन मैं तो आपको एक एग्जाम्पल पर समझा रहा हूँ। तो एन की जगह आप 2 से शुरुआत करना है बेटा। एल्कीन एल्काइन में शुरुआत होती है 2 से ही, 2 3 4 डॉट डॉट 10 तक लेना है आपको। ठीक है, तो एन बराबर क्या रखें अपन? 2। तो यहाँ देखो, यहाँ पे आ गया C2H2 इंटू में ये 2 है ही, फिर माइनस के 2। ठीक है, यहाँ पे आ जाएंगे C2, यहाँ पे आ जाएंगे H, 2 दूनी 4, 4 हो गए ना यहाँ पे, तो 4 में से 2 गए तो 2 आ जाएगा। तो ये बन गया आपका एक नया अनुसूत्र C2H2। अब अपन क्या करेंगे? इसका नामकरण करेंगे, तो IUPAC नाम। तो पहले आता है बेटा पूर्व लगन, ठीक है, फिर आता है बेटा आपका अनुलग्न। चले अपन, अब देखो C2, तो C2 को तो वही बोलेंगे अपन एथ। ठीक है, और इसका जो होता है वो मैंने अभी लिखा, इसके पीछे जुड़ने वाला शब्द है वो होता है आइन। तो आप क्या करो बेटा, इसके पीछे आइन जोड़ दो। तो मेरा कहने का अर्थ है इनको मिला करके ये बन जाएगा आपका एथाइन। ये बेटा इस प्रकार से नामांकन किया जाता है। अब बनाएंगे इसका स्ट्रक्चर। तो अब सी कितने बेटा? 2। तो सी के पीछे बेटा C2 लगाओ। ठीक है, अब इसके अंदर बेटा ट्रिपल बॉन्ड आता है, मैंने अभी आपको बताया। तो यहाँ पर 1 2 और 3। अब H के बेटा देखो 4 लगाने, 1 2 3 4।
1 2 3 4। एच कितने बेटा 2, तो एक एच यहाँ जोड़ दो, एक एच यहाँ जोड़ दो। तो इस प्रकार से बेटा IUPAC नामांकन किया जाता है। धन्यवाद।